हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सीट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हो, आप वहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उसके पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं कि किसी आदमी ने 100 अंगूर खाए। कितने अंगूर खाए? अंगूर 100 है। और कितने दिन खाए हैं? 5 दिन। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो है उसने प्रत्येक दिन उसने पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए हैं, है ना। तो जो अगले दिन खाता है, प्रत्येक अगले दिन हर दिन 6 अंगूर अधिक खाता है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? वो हर दिन 6 अंगूर, मतलब जितने दिन बढ़ेंगे 6 अंगूर क्या करेगा? अधिक खाएगा। करते हैं, हम मान लेते हैं पहले दिन वो कितना अंगूर खाता है। पहला दिन x अंगूर खाए उसने, तो पहले दिन x, फिर अगले दिन 6 अधिक अंगूर खाएगा, तो x तो खाएगा ही, प्लस 6 हो जाएगा। तो हमारा पहला दिन हो गया। दूसरा दिन, फिर अगले दिन है x प्लस 6 तो खाएगा ही, प्लस 6 और अधिक अंगूर खाएगा। 6 और अधिक खाएगा तो कितने हो जाएंगे? 6 6 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12। ये तीसरा दिन हो गया। अब और अगले दिन आएगा तो क्या करेगा? x प्लस 12 तो खाएगा, प्लस 6 और अधिक खाएगा, तो 12 6 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18। कितने दिन हो गए ये हमारे? 1 2 3 4, अभी एक दिन और, है ना। तो x प्लस 18 यहाँ भी खाएगा और प्लस 6 और अधिक खाएगा, तो 18 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24 हो जाएगा, है ना। ये 24 हो गया। बराबर कितने? ये हमारे 6 दिन कंप्लीट हो गया। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। 5 दिन में उसने टोटल कितने अंगूर खा लिए हैं? 100 अंगूर। तो नंबर ऑफ अंगूर यहाँ पे कितने आ गए हमारे? 100। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो सबको ऐड कर देते हैं। कितने x? 1 2 3 4 5, यानी हम कितना आ गया है? 5x प्लस कितना? 12 6 18, 18 18 36, और 36 और हम लोग 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 की 0, कैरी आई 1, 3 3 6, यानी 60 हो गया, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर इधर कितने हैं? 100 अंगूर है ही। अब ये 5x इधर है, उधर ये 60 जाएगा तो माइनस होगा, इधर प्लस में है तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 40। 5 में से 40 काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 8 बार, यानी x बराबर 8 हो गया है। अब हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए हैं। तो पहला दिन उसने कितने अंगूर खा रहे थे? x अंगूर, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। x की वैल्यू क्योंकि 8 आ गई यहाँ पे। तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया था कि एक व्यक्ति जो है 100 अंगूर खाता है। कितने दिन में खाता है? 5 दिन। और बोलता है कि प्रत्येक दिन जो है वो 6 अंगूर अधिक खाता है। तो हमने मान लिया यहाँ कि पहले दिन उसने कितना अंगूर खाया? x अंगूर खाया। तो अगले दिन कितना खाएगा? x प्लस 6, फिर और अगले दिन 6 और जोड़ देंगे तो x प्लस 12, फिर अगले दिन और 6 जोड़ देंगे तो x प्लस 18 हो जाए, फिर अगले दिन और 6 जोड़ देंगे तो x प्लस 24 हो जाए। इस प्रकार उसने 5 दिन में 100 अंगूर खा लिए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। काट पीट दिए तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 8। x हम क्या माने थे यहाँ? पहले दिन अंगूरों की संख्या। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है? 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं। वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा करते हैं? यहाँ 2 नल हैं। A जो कि है 10 घंटे में भरता है, फिर दूसरा B है, वो कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे। फिर बोल रहा है आगे कि दोनों नल हौज को पूरा भरने में कितना समय लेंगे। तो निकाल लेते हैं इसको हम लोग। A बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। B बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। अब इन दोनों की यहाँ से हम लोग वर्क इफिशियंसी निकाल लेंगे। इन लोगों की वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का टाइम दिया है, इनका हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? बड़ी संख्या को हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। जो संख्या दोनों में कॉमन होगी वही क्या हो जाएगी? हमारी एलसीएम। जैसे 15 एकम 15 में तो आ रहा था लेकिन 10 में नहीं आ रहा। 15 दूनी 30, ये हमारा यहाँ पे एलसीएम 30 भी हो सकता है क्योंकि 30 भी यहाँ पे दोनों में आ रहा है ना।
क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया है 30। हम लोग 60 भी लेते तो गलत नहीं होता है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 10 से 3 बार जाएगा और 15 से 2 बार जाएगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर दोनों हौज साथ में चले तो उनका टाइम बताओ कितने दिन में। इतनी हमारी इतने लीटर की टंकी या जो भी रहता है ना, तो इतने लीटर की है, वो एलसीएम ही हमारा क्या कहलाता है, यही एलसीएम ही हमारा क्या होता है, वर्क होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा वर्क यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 दिया है। अब इस वर्क को दोनों मिलके करेंगे, ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तो 3 2 मिलके कितना हो गया 5। तो 5 से काटेंगे तो 6 बार, यानी ए और प्लस बी जब मिल के भरेंगे तो कितने दिन में भर जाएगा 6 डे, और यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने अगले कितने दिन में पूरा किया होगा। यानी ए और बी की हमको क्या दिया है, यहाँ पे वर्क टाइम दिया है कि ए जो है 12 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में करता है। बोलता है ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और ए जो है फिर ए 4 दिन बाद ए 4 दिन बाद चला जाता है। तो पहले यहां से इन दोनों को हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, यानी कि हम अपना वर्क निकालेंगे। तो वर्क निकालने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, है ना, कि 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो 12 से कितने बार गया 5 बार, 15 से कितने बार गया 4 बार, यानी ए एक दिन में कितने काम कर सकता है 5, और बी एक दिन में कितने काम कर सकता है 4, है ना। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, अब दोनों साथ में पहले काम किए बोल रहा है। तो अब ये तो हमको नहीं पता है कितने दिन, लेकिन यहाँ से हमको पता चल जाएगा 4 दिन बाद भी जाता है, यानी 4 दिन से पहले 4 दिन तक तो साथ में काम किए होंगे दोनों। तो ए और बी की वर्क एफिशिएंसी देख लेते हैं, 5 और ये 4 काम करता है, और ये काम कितने दिन इन्होंने साथ में किया 4 दिन। 5 4 9, और 9 में 4 का गुणा करेंगे 9 चौको यहाँ 36, यानी 36 वर्क इन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कौन, ए और बी। टोटल वर्क हमारा कितना था 60, 60 में से 36 वर्क हम लोग माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना रिमेन बचा। 10 में से 6 गए 4, अपनी हासिल से दे दिया तो 24 वर्क अभी भी क्या है, शेष बचा हुआ है। अब इस शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो हम निकाल लेते हैं बी का टाइम टेकन 24 कार्य है, और इसकी वर्क क्षमता कितनी है, एक दिन में ये कितना काम करता है 4। तो 4 से काटेंगे 4 छंग 24, यानी बी का टाइम कितना आ गया है 6 दिन में वो शेष काम को पूरा कर लेगा, है ना। यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 7 दी हुई संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या होगी। यानी हमको यहाँ पे 7 संख्या दी हुई है, कितनी संख्या दी हुई है 7 संख्या। अब इसमें से 4 संख्या का औसत पहले हमको दिया है, 4 संख्या का औसत कितना दिया है 4, है ना, तथा अंतिम 4 संख्या का भी हमको औसत दिया हुआ है 4। फिर आगे दिया हुआ है और सभी 7 संख्याओं का, और जो 7 संख्याएं हैं सभी 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 3, है ना। फिर हमको पूछा क्या है चौथी संख्या, चौथी संख्या हमको पूछा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, ये 4 4 कितनी हो गई 8 संख्या हो गई, और 8 संख्या का यहाँ पे हम लोग औसत लिख लें तो 8 संख्या का औसत कितना हो गया है 32 हो गया है। अब यहाँ पे हमको दिया है कि सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है 21, तो 7 में से हम 8 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी हमारी वही चौथी संख्या होगी। तो घटा देते हैं, 7 संख्या का औसत कितना आ गया है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 7 संख्या का 21 आ गया है, तो माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गया 1, यानी 1 संख्या जो बची, और यही संख्या ये हमारी क्या है चौथी संख्या। इसका क्या आ गया है औसत, ये चौथी संख्या है, और इसका औसत कितना आ गया है हमारा
11, ये क्या आया है? औसत। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। 4 नई संख्याओं का औसत होगा। तो हम देख लेते हैं 100 संख्याएं दी हुई हैं। पहले थे हमको कितनी संख्या दी है? 100 संख्याएं। और जिनका औसत कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 44 दिया हुआ है। 100 संख्याओं तथा अन्य 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। अब 100 संख्या तो थी ही और 4 संख्या और हम लोग मिला देते हैं तो नई संख्या का जो औसत है यहाँ पे कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 4 नई संख्याओं का औसत होगा। तो हमको 4 जो नई संख्याएं ये दी हैं इनका औसत पता करना है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, इनका औसत कितना हो जाएगा? ये 4400 आ गया। इसको भी निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 104 गुणे 50 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 0 5 को 20 और 5 एकम 5, यानी कितना आ गया है? 5200। ये कितना है? 4400। तो हमको इस 104 संख्या यहाँ पे ऊपर है और ये 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? माइनस कर देते हैं। 0 0 12 में से 4 गए 8 और ये कट गया। तो यहाँ देखते हैं 100 में 104 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? इधर 4 बचेगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी, यानी कि ये हमारी एक संख्या बराबर कितना आ गया है? 200 आ गया है। ये क्या आया है? हमारा औसत आया है। और किसका औसत आया है? जो बची हुई 4 संख्याएं थी, यानी 4 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का औसत हमारा कितना होगा? 200। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 नंबर दिया है। तो परीक्षा में जिसमें प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक है, शिखा को विज्ञान में जो अंक मिले वे उसे गणित में मिले अंकों के 3/4 हैं। अगर इन दोनों विषयों में उसे कुल 161 अंक मिले तो उसने गणित में विज्ञान से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी परीक्षा है हमारे यहाँ पे, एक परीक्षा में जिसमें प्रत्येक विषय के लिए कितने हैं? अंक हैं। अंक जो टोटल हमारे यहाँ पे दिए हैं वो 100 अंक है ना, टोटल यानी कुल अंक प्रत्येक विषय के लिए, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? विज्ञान, शिखा को विज्ञान में, विज्ञान को हम लोग लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। शिखा नाम की एक लड़की है, विज्ञान में जो अंक मिलते हैं वो उसे गणित में मिले अंक के, और गणित में मिले अंक के का मतलब होता है गुणा 3/4 है ना, ये दिया हुआ है। और उसे दोनों विषय में बोला जा रहा है, दोनों विषय में 161 अंक मिलते हैं, है ना। और आगे क्या बोल रहा है? उसने गणित में विज्ञान से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब हमको यह बताना है कि उसने कितने अधिक, दोनों में से किसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विज्ञान और गणित। तो विज्ञान, इसको गणित इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विज्ञान, विज्ञान को हम लोग 20 से लिख लेते हैं और गणित यहाँ से आ जाएगा, है ना। बराबर यहाँ पे 3 पहले से था और ये 4 हो जाएगा, यानी विज्ञान बराबर कितना अंक मिल रहा है? 3, और गणित में कितना मिल रहा है? 4। अब ये हमको ऐसे दिए थे तो इनके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं, 3x और 4x अंक मिले थे। अब आगे हम लोग देखते हैं तो 3x प्लस 4x दोनों को मिला के टोटल अंक कितने दिए हैं दोनों विषय में? 161 अंक उसको मिले हैं। 4 3 कितना हो जाएगा? 7x। 7x बराबर 161 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यानी x बराबर कितना आ गया है? 23। अब यहाँ रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे x की जगह में हम लोग 23 रखेंगे। 23 दिया कितना हो जाएगा? 69। यहाँ पे रख देंगे 23, यहाँ भी 23 रखेंगे। 23 चौक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 92 हो जाएगा। अब देख रहे हैं गणित में उसको कितने अधिक अंक मिले हैं विज्ञान से, यही क्वेश्चन में हमको पूछा था। तो निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें से 9 गए 3 जाएगा और 9 में से 7 जाएंगे 2, यानी कितने अधिक मिल रहे हैं अंक? 23 अंक उसको क्या मिले हैं? अधिक मिले हैं। यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। और किसमें अधिक मिले हैं? गणित में।
तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने बढ़ते हैं। अगर जहां समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है यदि कॉफी की कीमत 1% बढ़ जाए तो एक परिवार को चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसे उचित व्यय ना करना पड़े, है ना। यानी यहाँ पे वृद्धि बता रहा और हमको पूछ क्या रहा है, कमी पूछा है। आपको ये परसेंट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि जब वो वृद्धि करता है, वृद्धि करेगा तो क्या पूछेगा, कमी, और कमी करेगा तो क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा, है ना। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, कमी। अब कर क्या रहा क्वेश्चन में, वृद्धि। अब देख लेते हैं कितने की वृद्धि कर रहा क्वेश्चन में, 1% की। तो 1% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिशत में वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो 1 की वृद्धि कर रहा तो कितना हो जाएगा, 101। और परसेंट के लिए ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कमी के लिए, है ना। तो परसेंट के लिए गुणे 100 करेंगे, तो ये कट तो रहा नहीं कुछ, तो गुणा कर देंगे, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 बटे क्या आ जाएगा, 101%। यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। जब वृद्धि बोलता है तो कमी पूछता है, कमी बोलता है तो वृद्धि पूछता है। यहाँ पे हमारा क्या किया गया था, 1% की वृद्धि कर रहा है ना, क्वेश्चन में 1% की वृद्धि यहाँ पे कर रहा है। वृद्धि कर रहा तो हमसे पूछा क्या है, कमी। तो कमी हम लोग निकाल देते हैं, 1 की वृद्धि किया तो 100 में वृद्धि करेंगे तो 101 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, बराबर 100 बटे 101 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप वो परसेंटेज टॉपिक जाके प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 100 तक की संख्याओं में दोनों मिलाने के बाद शून्य की संख्या कितनी बार आती है। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में हमको बताना है कि शून्य कितने बार आता है, यानी कि 0। ये हमको बताना है यहाँ पे कितने बार आता है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। 1 में क्या आता है, 0, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में आएगा, 80 में आएगा, और इसी प्रकार से 90 में आएगा, इसी प्रकार से 100 में आएगा। आप देख रहे हैं कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने जीरो हमारे हो गए हैं, 11। अब कोई इसके पहले तो किसी संख्या में जीरो नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है नीरज की आय धीरज की आय से 25% कम है। धीरज की आय नीरज की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ 2 पर्सन है, एक नीरज है और एक कौन है, धीरज है। तो यहाँ पे बोला है कि जो नीरज की आय धीरज की आय से 25% कम है। अब किससे कंपेयर कर रहा है, धीरज से। तो हम धीरज को क्या मान लेंगे, 100। तो धीरज की आय से नीरज की आय कितनी कम है, 25 कम है। 25 कम मतलब कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है धीरज की आय नीरज की आय से कितनी अधिक है। अब हमको अधिक पूछ रहा है, ये जो धीरज है वो नीरज से कितना अधिक है। तो 25 अधिक है हमको दिख रहा है, और 25 अधिक है तो अधिक परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। जब अधिक का क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत, बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे क्या हो जाएगा, अधिक जब लेते हैं तो उसके लिए हम लोग नीचे क्या लेते हैं, कम राशि लेते हैं, 75 आ जाएगा बटे 100। ये भी परसेंट चैप्टर का है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आए अच्छे से और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो परसेंटेज टॉपिक देख सकते हैं। 25 से काटेंगे 25 से कम, और 25 3 से काटेंगे 100 को, तो हमारा आ जाएगा 33 सही 3%। या और इसी को हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%। तो हमारा जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1800 रुपए का 15% का 5% कितना होगा। तो निकाल लेते हैं। 1800 रुपए दिया है, 1800 रुपए का 15%, फिर का दिया हुआ है
5% कितना है। अगर ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो परसेंटेज टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी है ना। अब 2 से काटते हैं, 2 एक कम, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। अब जो बच्चा गुणा कर लेते हैं 15 9 135 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, एक संख्या, एक जीरो बचा है। तो एक जीरो का मतलब क्या होता है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यानी कि हमारा कितना आ गया है इसका आंसर 13.5। और ये पैसा है तो 13.5 पैसा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। 11 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 231 से भाग दे तो 34 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 3 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। यानी हमारी संख्या है 231 थी, उसको हमने भाग दिया तो कितना शेष बचा, किसी भी संख्या से भाग दिया वो हमको नहीं पता है, तो शेष कितना बचता है यहाँ पे 34। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या शेष है इसको हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो देख लेते हैं कितना शेष बचता है। हमको इस संख्या को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारी ये संख्या में हम लोग भाग देते हैं, जो शेष बचेगा, अगर हम शेष को ही उसी संख्या मतलब जो संख्या से बोला है भाग दे दें तो हमारा वही आंसर आता है। तो 3 से हम इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर एक बार जाएगा 3 एकम अभी हो जाएगा 3 एकम 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बच गया। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तथा 20% अनुत्तीर्ण होते हैं, 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तथा दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की तुलना में 20 अधिक विद्यार्थी भाग लेते हैं एवं 10 अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तो दूसरे विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ए विद्यालय में हम लोग देख लेते हैं कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 75%। तो फेल कितने होंगे, यहाँ पे 25%, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। फिर ये आगे बोल रहा है तथा 20% उत्तीर्ण, 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। और संख्या में कितनी दिया है फेल की, जो फेल वालों की हमको संख्या दिया है 20 विद्यार्थी है ना। तो यहाँ से अब हम पहले ए की हम क्या निकालेंगे, ए में छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तो निकाल लेते हैं। ये हमारा देख रहे हैं फेल का प्रतिशत दिया है और ये फेल की संख्या दी हुई है, ये दोनों आपस में बराबर हो रही। हम टोटल विद्यार्थी कितनी मान लेते हैं, जो विद्यालय ए है उसमें x विद्यार्थी, तो x का यहाँ पे कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, 25%, जो बराबर किसके हैं, 20 विद्यार्थियों के। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 चौको, ये 4 इधर बट्टे में इधर जाएगा तो पूरा करेगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 चौको 80, यानी कि विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई है 80। फिर अब आगे आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या बोल रहा है, दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की तुलना में 20 विद्यार्थी अधिक भाग लेते हैं। यानी अगर हम विद्यालय बी की बात करें तो ए विद्यालय से 20 विद्यार्थी अधिक भाग लेते हैं। तो ए में 80 और प्लस इसमें 20, तो 80 20 मिला के कितना हो जाएगा 100 विद्यार्थी। यानी विद्यालय ए बी में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, 100 विद्यार्थी। फिर आगे देखते हैं, एवं 10 अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। और यहाँ उत्तीर्ण के लिए तो अब हम ए में देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थी पास होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए में कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी पास हुए थे, 75% विद्यार्थी। तो किसका 75%, टोटल विद्यार्थी का। टोटल विद्यार्थी हमारे कितने दिए 80, तो 80 का 75% हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा सॉल्व, 25 से काटेंगे 25 तिहाई, 25 चौको, 4 से काटेंगे 4 दूनी और 20 तिहाई 60, यानी कितने विद्यार्थी पास हुए हैं ए से, हमारे 60 विद्यार्थी। तो अब इसमें बोल रहा है कि बी में जो है ए से कितने विद्यार्थी अधिक पास हो रहे हैं, 10 अधिक विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अगर इसमें 60 पास हो रहे हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 70 विद्यार्थी पास हो जाएंगे, है ना ये पास। फिर आगे हमको क्या बोला है, तो दूसरे विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब यही हमको क्या बताना है, विद्यालय बी में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है ना। तो निकाल लेते हैं, टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं 70, किसमें से 100 में से, क्योंकि बी में 100 संख्या है विद्यार्थियों की। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 करेंगे, तो ये 100 से यहाँ पे 100 कट गया, तो बी विद्यालय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ गया है हमारा 70%। और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण की मात्रा 20 लीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यानी कि हमको यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 लीटर। 20 लीटर हमको मिश्रण दिया है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 4:1 दिया हुआ है ना। ये हमको अनुपात दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, इनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा, टोटल ये कितने हो रहे हैं, 4 1 5, तो 5x बराबर हमारा कितना हो गया है, 20 लीटर। तो 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, x बराबर हमारी कितनी आ गई है, 4। इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं। 4x यहाँ हमारा क्या था, मिल्क एंड वाटर कितना है, x, यानी 1x। तो यहाँ रख देते वैल्यू, तो 4 चौको, यहाँ x के यहाँ 4 रख देंगे, 4 चौको यहाँ पे 16 लीटर आ गया है, और ये कितना हो जाएगा, 4 लीटर, है ना। अब आगे बोल रहा है कि इसमें कितना पानी हम लोग मिलाएं कि क्या हो जाए, हमारा अनुपात कितना हो जाए, यहाँ पे 2 और 1 हो जाए। तो हमको दूध मिलाने के लिए तो कुछ नहीं बोला है, तो दूध को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग x पानी, या फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, x हम लोग पहले मानिए, मान लेते हैं कि a लीटर हमने पानी मिलाया है, तब जाके इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 1 अनुपात हो जाता है, 2/1 हो जाता है ना ये। तो अब यही हमको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो कटेगा तो उसके पहले काट देंगे, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं 16 कट रहा है 2 से, 2 से कितने बार कटेगा, 8 बार। फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 का 8 में गुणा होगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, इधर तो 1 बचा, तो 4 प्लस a आ जाएगा हमारा, है ना। तो अब ये 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा 4, और ये 4 क्या है, लीटर, है ना। तो a हम क्या माने थे, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा जो हमने मिलाया है फिर से, तो कितने लीटर हमने यहाँ मिलाया है पानी, 4 लीटर। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, ये मिश्रण चैप्टर का है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो अच्छे से पढ़ लेंगे। मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ था 20 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया था, तो हमने इसको मान लिया 4x और ये 1x, है ना। तो 4 और 5 दोनों मिला, क्योंकि मिश्रण दिया है तो इसको भी हम मिश्रण बना लेंगे, 5x बराबर 20 हो जाएगा। तो फिर आगे हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ दूध और पानी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि एक्चुअली कितने लीटर था ये। तो 4 चौको 16 लीटर हमारा दूध आ गया है, और पानी कितना आ गया है, 4 लीटर। अब यहाँ आगे बोल रहा है कि हम जो ये मिश्रण है उसमें कितना और पानी मिला दे कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। तो 16 था, दूध में तो कुछ मिलाने के लिए नहीं बोला, इसलिए दूध में हमने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन पानी में मिलाने के लिए बोला था, तो हमने बोला कि a लीटर हमने पानी और मिला दिया। 4 तो पहले से था, a और मिला दिए, 4 प्लस a, तब जाके इनका अनुपात 2:1 हो गया। सॉल्व कर लिए तो a की वैल्यू आ गई, और a क्या था, हमारे मिलाने वाले पानी की मात्रा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों का कुल औसत 10वीं पारी में वह 150 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 12 रन से बढ़ जाता है, उसके रनों का नया औसत क्या हो जाएगा, है ना। 9 पारी का पहले हमको यहाँ पे रन दिया है कि नहीं दिया है, 9 पारियों का कुल औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों का औसत है, मतलब 9 पारियों का हमको, 9 पारियां वो खेलता है, उसका औसत हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कितना रहा होगा x, और 10वीं पारी में उसने कितने औसत बनाए हैं, 10वीं पारी में उसका औसत रन कितना रहा है, 150 रन। फिर आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार उसका औसत 12 रनों से बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए रनों का नया औसत क्या होगा, तो निकालते हैं। देखिए 9 पारी में हमको औसत, तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग इसका, तो 9 का x, ये तो हमको दिया है, 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार 10वीं पारी का हमको यहाँ पे औसत दिया हुआ है ना, टोटल यहाँ 150, इसमें हम लोग 10 का गुणा नहीं करेंगे, है ना, गुणा कर देंगे गलत हो जाएगा। और बराबर कितने पारी हमने खेला, टोटल 10 पारी, तब जाके हमारा औसत जो होता है बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 12 बढ़ा, है ना। औसत कितना बढ़ रहा है, 12। तो x तो पहले हमारा पुराना औसत था, और नया
12 बढ़ गया तो x प्लस 12, ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे नया औसत। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ ये इधर जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, बटे में है तो यहाँ 9x प्लस 150 बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो x में 10 का गुणा हो जाएगा तो 10x प्लस 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये 9x है, ये 10 है, उधर जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x। और यहाँ 150 है, 120 है, 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 30। यानी पुराना औसत जो था हमारा कितना आ गया है, 30। ये हमारा पुराना औसत है। ये पुराना औसत आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, नया औसत है ना, और नया औसत हमने क्या माना है, x प्लस 12, तो x में हम लोग 12 जोड़ देते हैं, x प्लस 12 नया औसत है, x बराबर 30 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यही हमारा नया औसत बराबर कितना आ गया है, 42। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। 9 पारियों का औसत कितना दिया हुआ था, x दिया था, फिर 10वीं पारी का टोटल कितना दिया था, 150 रन दिया हुआ था। तो हम लोग देखते हैं 9वीं पारी में टोटल इसका हम रन लिखेंगे कितने हो जाएंगे, 9x प्लस 150 बराबर टोटल कितने पारी खेले, 10, तो वो बटे में हम लोग लिख देंगे। फिर x प्लस क्या दिया हुआ है, 12 दिया है, तब जाके हमारा क्या हो गया, ये नया औसत आ गया है। इसको सॉल्व कर लिए तो हम लोग पुराना औसत देखते हैं कितना आ गया है, x बराबर 30 आ गया है। x हम लोग क्या माने थे, पुराना औसत माने थे। नया औसत यहाँ हम लोग क्या माने हैं, x प्लस 12, तो यहाँ x की वैल्यू हम लोग रख दिए, 12 जोड़ दिए उसमें, तो हमारा नया औसत कितना आ गया है, 42, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन में, है ना, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 15 नंबर हमारा क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष 6 माह है ना। तो यहाँ पे 17 वर्ष और क्या दिया हुआ है, प्लस 6 माह दिया है। कितने विद्यार्थियों की, ये 60 विद्यार्थियों की। फिर आगे दिया है नए छात्र के आ जाने पर औसत आयु 17 वर्ष 8 माह हो जाती है, तो नए छात्र की औसत आयु बताना है। अब एक नया छात्र आ जाता है तब उसकी औसत आयु यहाँ पे क्या हो जाती है, हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थी कितने हो गए हैं, 61, और उनका औसत कितना हो जाता है, यहाँ पे 17 वर्ष तो है ही, है ना, और कितना हो जाएगा, प्लस 8 माह हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 17 यहाँ, इसको अगर हम लोग माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो हमारा दशमलव में आएगा, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो जो हम वर्ष दिया है इसी को हम लोग महीने में, तो 17 गुणे 12 कर देंगे तो 17 दूनी 34 की 4, कैरी आई 3, 17 एकम 17, 18 19 20, यानी 204 आ गया, और प्लस 6 और, तो 200 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया है, 210, ये क्या आ गया है, टोटल माह है। इसमें 60 का हम लोग गुणा करके 6 126, इतना आ गया है ये हमारा पहले का। और इधर इसका भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी गुणा करेंगे, 17 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 204 आया था, प्लस इसमें हमको कितना जोड़ना है, 8, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 की 2, यानी 212 आ जाएगा। 212 इधर आ गया है। अब 212 में गुणे 61 करना है तो यहाँ 212 ही आ जाएगा, और 6 दूनी 12 की 2, कैरी आई 1, और 6 एकम 6 7, और 6 दूनी कितना आ गया है यहाँ पे 12, तो हमारा 2 3 7 2 9 2 1, यानी कितना आ गया इधर, 12,932। तो अब इस 61 छात्रों का औसत कितना आ गया है, 12,932 आ गया है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं 60 छात्रों को कितना दिया हुआ है, 12,600 रुपए दिया हुआ है। यहाँ हमारा जो आएगा एक छात्र का आएगा, एक छात्र बराबर आ जाएगा 2 3, 9 में से 6 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और ये कट गया है ना, यानी एक छात्र का औसत कितना आ गया है, 332। और ये किस में आया है, हमारा माह में आया है। अब इसको हम लोग आगे वर्ष में भी चेंज कर सकते हैं। तो वर्ष में चेंज करने के लिए
किससे भाग करेंगे, इसको 12 से भाग करेंगे। अब क्यों 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 महीने, तो 12 से भाग कर देते हैं। बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, तो 33 में से हम लोग 24 घटा देते हैं, 13 में से 4 गए 9, है ना। अब बचा कितना 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 12 से कितना होता है 84, और 12 8 96 हो जाता है, इसमें 84 घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8, यानी इतना ये वर्ष आ गया। अभी भी कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो ये 8 क्या बचे, ये पहले हमारा माह में था, तो ये जो बचा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा माह, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 27 वर्ष 8 माह है ना। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन माह में चेंज करके पॉइंट वाला कोई यहाँ पे वो नहीं रहेगा, है ना, डेसिमल का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो इसको क्या दिया था, 17 वर्ष 6 माह के 60 छात्रों की औसत आई थी, फिर एक छात्र और आ गया जिससे औसत आई 17 वर्ष 8 माह हो गई। हम दोनों का कुल टोटल निकाल लिए यहाँ पे औसत, है ना, तो यहाँ निकाले तो कितना आ गया था, 12,932 आ गया था, और 60 छात्रों को कितना 12,600 आ गया था। तो 61 छात्रों में से 60 छात्र घटा दिए तो एक छात्र का आ गया, तो एक छात्र का हमको निकालना था टाइम, मतलब कि कितना आयु है, यहाँ निकाल दिए, तो 27 वर्ष 8 माह, ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे आंसर। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।